हाय एवरीवन, आज है डे 1 ट्रिप का और मन काफ़ी उदास है क्योंकि कुहू को पहली बार छोड़ के मैं कहीं जा रही हूँ, वो भी वैकेशन पे। वैसे तो मैं ऑफ़िस जाती हूँ तो मेरी मम्मी ही कुहू का ध्यान रखती है। स्टिल शाम में रात में तो हम साथ ही रहते हैं। पहली बार ये टाइम था जहाँ मैं और कुहू अलग हो रहे थे, तो काफ़ी उदास थी मैं। और गाइज़ यहाँ हम कोलकाता पहुँच गए हैं और मैंने कहा था आदित्य को कुहू को ले लेते, बट आदित्य ने कहा कि उसे ले जाने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि सी सिकनेस भी होती है, मौसम भी सही नहीं है और वो बहुत छोटी है, उसे याद कुछ भी नहीं रहेगा। और अभी तक हम जहाँ भी जा रहे थे कुहू को लेके जा रहे थे, तो ये फ़र्स्ट ट्रिप था हमारे लिए ब्रेक। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो गाइज़ हम यहाँ कोलकाता पहुँच गए हैं। रात में हमने स्टे किया इंडियन ऑयल के गेस्ट हाउस में और ये हमने बिरयानी मंगाया। काफ़ी फेमस बिरयानी था और बहुत टेस्टी था। नेक्स्ट डे सुबह सुबह चाय पिया और निकल गए हम पोर्ट ब्लेयर के लिए। एयरपोर्ट में हमने इडली सांभर खाया ब्रेकफास्ट, और यहाँ मूड थोड़ा सही हो गया था क्योंकि हम वेकेशन पे जा रहे थे, तो थोड़ा बेटर फील हुआ क्योंकि मैंने मम्मी से कॉल पे बात किया। मम्मी ने कहा 1-2 बार तुमको मिस की, उसके बाद वो सो गई क्योंकि उसे ऑलरेडी आदत है नानी के पास रहने की। गाइज़ यहाँ वो समय था जब हम लोग स्काई में थे और नीचे सिर्फ और सिर्फ पानी था, समंदर था, और बेसिकली बे ऑफ बंगाल नीचे था। और अगर और मैं मतलब देख पाती तो वो मुझे पूरा इंडियन ओशियन ही दिखता। तो यहाँ हम लैंड कर गए पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर जो है वो डिफेंस का एरिया है, तो यहाँ पे फ़ोटो शूट करना मना होता है। मेक माई ट्रिप से हमने पैकेज बुक किया था गाइज़, तो काफ़ी सही रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। और यहाँ वो लोग आ गए हमें रिसीव करने के लिए और फिर हम गए अपने होटल में, चेक इन किया। और गाइस सुबह का टाइम था और आज के दिन हमें घूमना भी था, तो फिर हम होटल में चेक इन किए और रूम काफ़ी सही था, ओवरऑल बहुत बढ़िया था। यहाँ हमारा स्टे करने का 1 दिन का प्लान था। और इसके बाद हमने सामान रखा, फ़्रेश हुए, उसके बाद हम निकल गए खाना खाने के लिए। जस्ट होटल के बगल में ही एक शॉप थी, वहाँ दाल चावल नान और सब्ज़ी खाया, काफ़ी सही था। उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद हम निकल गए सेलुलर जेल के लिए। जी हाँ गाइस, सेलुलर जेल आप सबने सुना होगा, काला पानी का सज़ा मिलता था जब हमारी आज़ादी नहीं हुई थी, अंग्रेज़ के शासन के टाइम मिलता था। तो काफ़ी दर्दनाक सज़ा था ये। और वहाँ गए हम और हमने एक्सपीरियंस किया कि जो भी लोग यहाँ पे सफ़र किए हैं, बहुत पेनफुल स्टोरीज़ हैं उनकी, और उन्होंने बहुत कुछ त्याग किया है, सैक्रिफाइस किया है, जिसके चलते आज हमें फ्रीडम मिली है। तो गाइज़ आप सबको भी वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। आपको फ़ील होगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या किया है, क्या क्या जुल्म सहा है, ताकि हमें आज हम इतने फ्रीली घूमते हैं, हमें आज आज़ादी मिली है। उन सब के लिए, उन सब के कारण। तो गाइज़ यहाँ गाइड थे, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया। ओवरऑल इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कहाँ क्या होता था और कितनी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता था, और काफ़ी स्ट्रिक्ट माहौल रहता था गाइज़। यहाँ पे फांसी की सज़ा मिलती थी उन्हें। और ये सारी चीज़ें, स्टोरीज़ जानने के बाद मुझे लगा कि यार हम लोग कितने प्रिविलेज हैं कि हम लोग अभी के टाइम में जन्म लिए हैं और हम फ्रीली घूम सकते हैं, फ्रीली सोच सकते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं, हम डिसाइड करते हैं। मतलब वी आर रियली प्रिविलेज्ड। तो गाइज़, और मज़ा आया, मतलब ओवरऑल देख के और उन सब के बारे में सुन के, और फील हुआ, मोटिवेशन आया कि यार उन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया। और इट्स आवर टाइम नाउ, राइट, हमें भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने कंट्री के लिए। और ये बेसिकली जेल घूमने में हमें लग गया 2 से 3 घंटा। और ये गाइज़ फिर हम निकल गए, थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह किया। और यहाँ ये टॉप व्यू है सेलुलर जेल का, तो आप देख सकते हैं, बगल में आपको सी दिख रहा होगा। और इसके भी टॉप है, वहाँ पे भी हम गए थे, इससे एक थोड़ा सा टॉप व्यू और आता है। तो गाइज़ ओवरऑल मज़ा आया, दिन काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग थी। और यहाँ पे हमारे साइड मिथिलांचल के एक अंकल भी हमें मिले। और फिर वापस आते टाइम मुझे लगी थी भूख, मैंने कहा चलो झालमुड़ी खाते हैं। तो गाइज़ ओवरऑल पोर्ट ब्लेयर में मैक्सिमम लोग बंगाली थे और तमिल तेलुगु जनरली लोग थे, तो फेमिलियर कल्चर था।
तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लोग काफ़ी वेलकमिंग थे और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कहीं अलग जा रहे हैं हम लोग, मतलब किसी आइलैंड पे जा रहे हैं वहाँ अलग टाइप के लोग होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। लोग बहुत अच्छे थे, खाना बहुत अच्छा था क्योंकि बंगाल बिहार का खाना ऑलमोस्ट सेम है, तो टेस्ट वेस्ट सब कुछ अच्छा था। फिर हम निकल गए बीच के लिए, बगल में एक बीच था वहाँ हम गए। और गाइस मौसम देख के फ़ील हो रहा था क्योंकि हाई टाइड थी उस वक्त, तो मुझे लगा कि यार कहीं साइक्लोन ना आ जाए, क्योंकि साइक्लोन ऑलरेडी न्यूज़ में था, बट वो साइक्लोन ख़त्म हो गया था 24 तारीख को, ठीक है। 25 बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था, स्टिल वो वाइब आ रहा था, मतलब पता नहीं क्यों सी देख के मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। बट फिर भी हमने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया यहाँ और बहुत अलग सा फ़ील हो रहा था। क्लियर स्काई, बिल्कुल धूल मिट्टी प्रदूषण नहीं, क्योंकि हम दिल्ली से गए थे और ओ गॉड दिल्ली में दिवाली के बाद जो पॉल्यूशन है, जो AQI है, वो मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ का AQI था 8 से 9, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ का AQI 400 तक पहुँच जाता है। तो गाइस काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था, क्लियर स्काई और क्लियर वाटर और सब कुछ। काफ़ी टाइम हमने यहाँ बिताया और बहुत सालों बाद हमें ऐसा फ़ील हुआ कि हमें इतना टाइम मिला है एक दूसरे के साथ। तो हम यहाँ बैठे और हमने बहुत टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हमने यहाँ नारियल पानी पिया। यहाँ की नारियल पानी की बात ही कुछ और थी, ट्रस्ट मी गाइस। मतलब मैं और आदित सिर्फ हर जगह ये कोकोनट वाटर ही पी रहे थे, और इसके साथ वो मलाई भी मिल रहा था, वो भी खा रहे थे। और बहुत ही मीठा पानी था यहाँ का, और मलाई भी काफ़ी टेस्टी था। तो गाइस पोर्ट ब्लेयर का ये पहला दिन था और बहुत अच्छा रहा। सबसे अच्छा कौन सा चीज़ रहा मैं आपको बताती हूँ। रात में जो नाइट शो होता है, बेसिकली लाइट शो, सेलुलर जेल में ही होता है, वो बहुत ही सुंदर था। मतलब वो वैसा लाइट शो मैं आज तक नहीं देखी हूँ कहीं पे भी, ठीक है। तो काफ़ी सुंदर था। और उसमें जितने लोग थे, जब हम सब ने वो शो देखा तो सबके अंदर वो देशभक्त वाली आवाज़ गूंजने लगी थी, भारत माता की जय, क्योंकि सब काफ़ी भावुक हो गए थे। और बहुत ही खूबसूरत पल था वो गाइज़, जब सब कोई साथ थे। और वहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, बहुत लंबी लाइन थी लाइट शो के लिए। और काफ़ी सुंदर लाइट शो था, ट्रस्ट मी गाइज़। अगर आप सब पोर्ट ब्लेयर आएँ तो प्लीज़ ये बिल्कुल मिस नहीं करें, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था इसे। आप यहाँ रिकॉर्डिंग बंद थी, फिर हम शाम घर गए, हमने मतलब घर नहीं होटल गए। उसके बाद यहाँ पे हमने डिनर किया फ्रेश होके। अब नेक्स्ट डे की स्टोरी नेक्स्ट डे।